फिलहाल पहली खबर खरीफ फसलों के उत्पादन से जुड़ी। केंद्र सरकार ने इस साल खरीफ फसलों के उत्पादन के लिए जो लक्ष्य रखा है, असल में उत्पादन उससे ज्यादा हो सकता है। जी हां, केंद्रीय कृषि आयुक्त के मुताबिक इस साल खरीफ फसलों के उत्पादन का लक्ष्य 17.14 करोड़ टन रखा गया था। यानी कि 17 करोड़ टन अनाज पैदा होगा खरीफ की सीजन में, टोटल फसलें जिसमें धान है, मक्का है, सब। लेकिन अब अनुमान यह है कि इससे ज्यादा उत्पादन होगा। धान और मक्का की बुआई बढ़ने और मौसम फसल के अनुकूल होने से उत्पादन लक्ष्य से ज्यादा होने की संभावना है। कृषि आयुक्त के मुताबिक तिलहन और दलहन की बुआई में आई कमी के बावजूद बेहतर मौसम की वजह से पैदावार बढ़ सकती है। सर, कैसे समझें इस बयान को? अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उत्पादन कितना बढ़ेगा। हालांकि जो बुवाई का रकबा हमें मिल रहा है वो पिछले साल से ज़्यादा है। 109.5 मिलियन हेक्टेयर था, 110 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। सबसे ज़्यादा चिंता और सवाल है, उत्सुकता जिन तीन फसलों को लेकर है वो दलहन, तिलहन और कपास हैं। इनकी बुवाई के रकबे में भी कमी दिखाई दी है। जो लेट रेन हुई है उसके बाद एक बड़े हिस्से में बाढ़ की स्थिति है। धान की उपज को लेकर भी थोड़ी चिंता है, लेकिन चूंकि उड़ीसा और झारखंड से धान की पैदावार बेहतर है, तो अगर पंजाब से धान की फसल पर कोई असर पड़ भी रहा होगा तो वहां से शायद संतुलित हो जाएगा। पर जो तीन प्रमुख फसलें हैं, तिलहन, दलहन और कपास, इन्हें लेकर जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक इस उत्पादन के आंकड़े की भविष्यवाणी को थोड़ा संभल कर देखना होगा, क्योंकि अलग अलग फसलों की परिस्थिति ही बाजार में महंगाई को प्रभावित करती है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर टेक्निकल ग्लिच से जुड़े नियमों को बदलने जा रही है। सेबी ने इस प्रस्ताव को लेकर बड़ी चर्चा है। सेबी के इस प्रस्ताव को लेकर, इस बदलाव को जो प्रस्ताव दिया है सेबी ने, उसमें यह कहा गया है कि यह स्पष्ट होगा कि टेक्निकल ग्लिच है क्या, इसकी परिभाषा तय हो। साथ ही इन गड़बड़ियों को पहचान और उनकी रिपोर्टिंग का समय तय होगा कि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच है तो इतने समय में आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। ब्रोकर्स को उन मामलों में जवाबदेह ठहराया जाएगा जब प्लेटफॉर्म की असफलता से ट्रेडिंग बाधित हुई और ब्रोकर्स को नुकसान हुआ। ये नियम उन ब्रोकरों पर लागू होगा जो 10,000 से अधिक ग्राहक अपने साथ जोड़े हुए हैं। सर, क्या करने जा रहा है सेबी? यह मामला थोड़ा महत्वपूर्ण है और सेबी का जो चर्चा पत्र है वो समझना जरूरी है। खासतौर से जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें दो अलग अलग प्लेटफॉर्म से काम करना होता है। एक प्लेटफॉर्म वो जो उन्हें मिला है, यानी वो किसी ब्रोकरेज के, किसी ऐप के या किसी ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म के हिस्से के ग्राहक के तौर पर ट्रेड करते हैं, और दूसरा वो जो स्टॉक एक्सचेंज का नेटवर्क है। अक्सर ये शिकायतें सेबी के पास गई हैं कि बहुत सारे ब्रोकरेज के ऐप्स तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर ट्रेड रेगुलेट नहीं कर पाते, बंद हो जाते हैं और उस टेक्निकल ग्लिचेस के कारण नुकसान होता है। तो ये पूरी स्थिति काफ़ी कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। सेबी का ये प्रस्ताव जो पत्र आया है, ये इस पूरी व्यवस्था को स्पष्ट करेगा। टेक्निकल ग्लिच किसकी साइड में है और उस साइड का और उसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, इसे भी निर्धारित करेगा। और खासतौर से ये जो जिनके पास बड़ा क्लाइंट बेस है, उन क्लाइंट बेस वाले ब्रोकरेजेस के लिए नियमों को स्पष्ट करेगा।